हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर न्यू बैच 2025 एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कराया जा रहा है, जिसमें जो लाइव क्लासेस चल रही हैं हमारे उदित फार्मेसी के ऐप पर। इस लाइव क्लासेस का टाइम टेबल क्या है ना? क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, तो अब फाइनली हमारा टाइम टेबल प्रिपेयर्ड हो चुका है और इसी टाइम टेबल के साथ हम इस बैच में डी फार्मा सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को पढ़ेंगे इन्हीं साथ ही साथ पूरा रिवीजन भी करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। तो ध्यान से समझ लीजिए इस टाइम टेबल को, और कभी भी नीड हो, कब समझ ना आए कब क्या क्लासेस होंगी, तो इस टाइम टेबल के पीडीएफ को वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दें कि जो डी फार्मा सेकेंड ईयर का लाइव क्लास हमारे ऐप पर चलता है, उसमें आपको डेली अब से 2 लाइव क्लासेस मिलेंगी। कितनी लाइव क्लासेस? 2 लाइव क्लासेस। पहला जो लाइव क्लास होगा वो 8 से 9 पीएम है ना। फर्स्ट लाइव क्लास जो होंगे उदित फार्मेसी के ऐप पर, वो होगा सेकेंड ईयर के बैच में 8 से 9 बजे, है ना, 8 to 9 पीएम। फिर आधे घंटे का ब्रेक मिल जाएगा और सेकेंड लाइव क्लास जो होगा वो 9:30 से 10:30 रहने वाला है। यानी 2 लाइव क्लासेस आपको डेली मिलने वाला है। अब इन 2 लाइव क्लासेस में आपका जो सप्ताह का 7 दिन है, किस प्रकार से किस टीचर की लाइव क्लास उस दिन होगी, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ये शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा, तो उसको भी क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि इस न्यू बैच 2025 जो कि आपका है डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो कोर्स है, इसमें आपके 3 टीचर काम कर रहे हैं। 3 टीचर मिलकर के आपको पढ़ाएंगे। पहला तो मैं हूं, जो कि आपको मिथिलेश सर दिख रहे होंगे, जिसमें कि आपको 3 सब्जेक्ट, जो सबसे ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट होता है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है और कहीं ना कहीं लोगों को समझने में दिक्कत होती है, उन तीनों सब्जेक्ट को मैं हैंडल करूंगा। आपका फार्माकोलॉजी जो मैं पढ़ाऊंगा, फार्माकोथेरेपेटिक्स मैं खुद पढ़ाऊंगा और बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी मैं खुद पढ़ाऊंगा। यानी ये 3 चैप्टर है ना, 3 सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाऊंगा। और वसीम सर है ना, वसीम सर जो कि आपके हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी को पढ़ाने वाले हैं, साथ ही साथ कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जबकि स्वाति सेजवानी मैम जो है, जिनका की क्लास होता है, तो वो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स है ना, जो लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट है उनको पढ़ाने वाले हैं, लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, टोटल 6 सब्जेक्ट है। अब जो यूपी से हैं, जिनका बोर्ड बीटी यूपी पढ़ता है, उनमें एक और सब्जेक्ट चलती है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो उसको अभी शेड्यूल में हम लोग शामिल नहीं किए हैं, उसको हम लोग अभी नहीं पढ़ाएंगे। उसमें ऐसे 10 क्वेश्चन हैं जो मैं बता दूंगा, और वो हर साल वही क्वेश्चन आता है। 50 नंबर का पेपर होता है, कुछ लॉन्ग और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपको बेसिकली वाटर पोल्यूशन वगैरह, मतलब पोल्यूशन वगैरह, इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, समझ रहे हो, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। तो वो चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं, कोई फेल नहीं होता उसमें, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसको मैं लास्ट में मैं खुद ही करवा दूंगा, मेरा अनुभव है, जो बता दूंगा वही आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो टोटल 6 सब्जेक्ट है। इस तरीके से हमारे पढ़ाने का पैटर्न क्या है, तो हम आपको टीचर वाइज बता सकते हैं कि मंडे को किनकी क्लास होगी, ये नहीं बता सकते कि कौन से सब्जेक्ट की क्लास होगी। कारण, क्योंकि जैसे वसीम सर आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी। तो ध्यान रखिएगा, अगर वसीम सर की क्लास है, तो वसीम सर अगर जो हॉस्पिटल फार्मेसी का कोई एक चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो पहले वो हॉस्पिटल फार्मेसी का वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तभी जाके वो कम्युनिटी फार्मेसी स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो वसीम सर की चारों लगातार लाइव क्लासेस दिख रही हैं, वो चारों क्लास हो सके तो हॉस्पिटल फार्मेसी पे ले लें या तो कम्युनिटी फार्मेसी। यानी कि आपको तब पता चलेगा जब आप, अगर ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी लाइव क्लासेस किस सब्जेक्ट की किस दिन है, तो ये आप लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगे रेगुलर, तो आपको पता चल जाएगा। समझ में आया? तो आपको टीचर वाइज मैं शेड्यूल बता दे रहा हूं कि किस दिन कौन से टीचर पढ़ाएंगे और कौन से टीचर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो आपको पता है कि नहीं। मैं पढ़ाता हूं 3 सब्जेक्ट, कोलॉजी, थेरेपेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री। वसीम सर 2 सब्जेक्ट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। स्वाति मैम फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो आपका जो मंडे है, ध्यान रखना, जो टोटल 7 दिन है, आपके 2 लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं। मंडे को जो आपकी लाइव क्लासेस होंगी, वसीम सर की लाइव क्लासेस होंगी, जो फर्स्ट है 8 से 9। मेरी लाइव क्लास की बात करो तो आपको सप्ताह में 7 दिन मैं मिलने वाला हूं सेकेंड ईयर के बैच में। 7 के 7 दिन मेरे लाइव क्लास का टाइमिंग होता है 9:30 से 10:30, है ना।
बेसिकली सिंपल फॉर्म में बता दूं कि मेरी लाइव क्लासेस डेली हैं। देखो डेली आपका है, बस सैटरडे को मैं लाइव डाउट सेशन लेने वाला हूं। सैटरडे को सिर्फ बातचीत होगी, लाइव डाउट सेशन लूंगा, और हो सके ये डाउट सेशन कभी 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 वसीम सर ले ले, कभी स्वाति मैम ले ले। तो मतलब जिनको कभी कताल मतलब जिनसे आप बात करना चाहें। बेसिकली यहाँ पर डाउट सेशन में क्या होता है, ओरल कन्वर्सेशन होते हैं। आप जो डाउट हैं, आपके मन में जो सवाल है, आप मुझसे पूछते हैं, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, बातचीत होती है। तो लाइव डाउट सेशन सैटरडे को होने वाला है। बाकी सप्ताह में 6 दिन मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो कि मेरी क्लासेस आपको 9:30 से 10:30 मिलने वाली है। ठीक है, अब बात करें फर्स्ट ईयर में लाइव क्लास की, तो फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग के 4 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 4 दिन वसीम सर आपको पढ़ाएंगे, या तो हॉस्पिटल फार्मेसी या तो कम्युनिटी फार्मेसी। जो कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, उसका कोई एक चैप्टर स्टार्ट होगा, तो जब तक वो चैप्टर फिनिश नहीं होता है, उस चैप्टर का अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो जाता है, एमसीक्यूज वगैरह नहीं हो जाता है, तब तक दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। और मेरा तो है, मैं भी वैसी तरीके से या तो कोलॉजी स्टार्ट करूंगा, या तो थेरेपेटिक्स, या तो बायोकेमिस्ट्री। और आपका फ्राइडे और सैटरडे जो कि 8 से 9 PM तक आपकी क्लास होती है, उसमें स्वाति मैम पढ़ाने वाली हैं, जिसमें लॉ एंड एथिक्स आप पढ़ेंगे। और संडे को 8 से 9 वाले स्लॉट में आपकी छुट्टी रहेगी, और संडे को सिर्फ मेरी एक क्लास होगी, जो रात में 9:30 से 10:30 होगा। तो क्या सर एकदम एग्जैक्टली 9:30 बजे क्लास में आ जाइएगा, या फिर एजुकेटर 8 बजे क्लास में आ जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। देखिए 5 मिनट प्लस माइनस आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम भी एक मशीन नहीं है, इंसान है, और आप भी एक इंसान है। कई बार आप 5 मिनट लेट हो सकते हैं, कई बार हम 5 मिनट लेट हो सकते हैं। तो अगर आप लेट होते हैं तो हम वेट कर लेंगे, और हम लेट होते हैं तो थोड़ा आप वेट कर लीजिएगा। यानी कि एडजस्ट करके हम लोग पढ़ेंगे, कभी भी क्लास कैंसिल करने की नौबत नहीं आने देंगे। थोड़ा देर हो गया सो देर हो गया, लेकिन पढ़ाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी क्लासेस जो 9:30 बजे है, वो कम से कम 9:35 तक स्टार्ट कर दूं, ताकि प्रॉपर सही तरीके से सारी चीज़ें चल सके। ठीक है, और यदि आप ऐप पर कोर्सेज को परचेज कर लिए हैं तो आप अच्छे तरीके से पढ़िए, और अगर नहीं किए हैं, डेमो लेक्चर्स के तौर पर इसे देख रहे हैं या यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दें कि सेकेंड ईयर के हमारे इस कोर्स में जो न्यू बैच 2025 के लिए है, इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं पूरे सिलेबस का, डेली लाइव क्लासेस, डेली 2 लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं आपको, जैसा कि मैंने बताया, प्लस ई बुक PDF नोट्स मिलने वाला है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेज मिलने वाली हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है, लाइव चैट बाइलिंगुअली, ध्यान रखिएगा, कंटेंट भले ही इंग्लिश में पढ़ाऊं, समझाऊंगा हिंदी में एकदम आराम से। सारे टीचर हम लोग के पढ़ाते हैं उसी तरीके से। और एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस अभी से ही था, साथ में MCQs वगैरह हम डिस्कस करते हैं, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। ठीक है, अब इन चीज़ों के साथ साथ अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं, जो हमारा एग्जाम गाइड है आपके एग्जाम के लिए शॉर्ट नोट्स के तौर पर, तो आप हमारे डी फार्मा सेकेंड ईयर के एग्जाम गाइड को मंगवा सकते हैं, जिसमें आपका पूरा सिलेबस का थ्योरी, और सिलेबस में सब चीज़ नहीं है, जो एग्जाम ओरिएंटेड, समझ रहे हो ना, एग्जाम ओरिएंटेड है, इसीलिए इसका नाम ही है गाइड। गाइड मतलब क्या होता है, जो आपको रास्ता दिखा सके कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, प्लस इसमें पिछले 3 साल के मॉडल पेपर भी हैं, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और उसमें सॉल्व मॉडल पेपर भी हैं, अनसॉल्व मॉडल पेपर भी हैं, ताकि कुछ आप खुद से सॉल्व करिए और कुछ आपको सॉल्व करके दिया गया है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसे आप कैसे इनरोल कर पाएंगे, तो अगर आपके फ़ोन में प्ले स्टोर पर उदित फार्मेसी है ऐप, सॉरी आपके फ़ोन में पहले से उदित फार्मेसी ऐप है, तब तो कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और उदित फार्मेसी ऐप सर्च करके नाम, email ID डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ स्टोर वाले सेक्शन में आ जाएंगे, तो आपको सेकेंड ईयर का कोर्स दिख जाएगा। सेकेंड ईयर के कोर्सेज में जो भी ऑफर उस समय अवेलेबल हों, उसको अप्लाई करके आप उसको कोर्स को परचेज कर लीजिए। परचेज करने के बाद यानी कि पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद जब आपको कोर्स मिल जाएगा, तो कोर्स का ओवरव्यू कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यानी मेनली आपको 3 सेक्शन दिखेंगे, ओवरव्यू, कंटेंट और लाइव क्लासेस। ओवरव्यू में कोर्सेज के डिटेल्स होते हैं, बेसिक डिटेल होते हैं। मेन होता है कंटेंट वाला सेक्शन। कंटेंट वाले सेक्शन में आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर का सबसे पहला फोल्डर हो जाएगा सिलेबस। दूसरे नंबर पर आपको दिख जाएगा लाइव क्लासेस फॉर 2025, यानी कि 2025 के लिए जो भी लाइव क्लासेस चल चुकी हैं, सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर फोल्डर आपको दिख जाएगा। उसके नीचे आपको वीडियोस वगैरह दिख जाएंगी, तो प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर सब्जेक्ट वाइज MCQ टेस्ट भी आप देख पाएंगे। फिर फार्माकोलॉजी और अलग अलग सब्जेक्ट के आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के फोल्डर देख पाएंगे, जिसमें आपके उसके रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस नोट्स वगैरह रहेंगे। और लाइव क्लासेज इसमें दिखेगा, और जो ऑनगोइंग लाइव क्लासेज, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड जो छूट गया आपका, इसमें होता है। और ऑनगोइंग लाइव क्लासेज इस सेक्शन में जाएगा, इस तीसरे नंबर वाली फोल्डर, मतलब स्क्रॉल
कॉल कीजिएगा तो वहाँ पर आपको ऑन गोइंग जो भी शेड्यूल्ड लाइव क्लास होंगी दिख जाएंगी और ऑन गोइंग जो सर चल रहा होगा वो भी आपको दिख जाएगा। बाकी कोर्सेज के संबंधित किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप इस नंबर को उदित फार्मेसी के नाम से सेव करके रख लीजिएगा। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कोई दिक्कत नहीं होने देगी। आपको किसी प्रकार का समस्या आप कॉल कर लीजिएगा। इन केस अगर कॉल रिसीव नहीं होता है, बिजी आता है, तो जस्ट वेट, आप वेट कीजिएगा, कॉल बैक जरूर आएगा और आपके समस्या को सुना जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। गुड लक, बहुत अच्छे से पढ़िए और खूब अच्छा नाम करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।